हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैनी ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आईपीसी धारा, इंडियन पीनल कोड। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में और बच्चों को याद नहीं रहता है। तो चलिए आज बिल्कुल फनी स्टाइल में और लाइफ टाइम याद करने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए कोशिश क्या दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए, मेरा दावा है कि आप कभी भूल के दिखाना, फिर बताना कमेंट में। ठीक है, तो चलिए बने रहिए बस 5 से 10 मिनट तक। तो देखिए, आपको ये याद करने के लिए पूरा आईपीसी धारा आप याद कर सकते हो। आज मैं तरीका बता रहा हूँ, कल मैं और कराऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आपको याद क्या करना है, बस यही चीज़ दोस्तों, सिर्फ यही दोस्तों, बस सिर्फ यही। मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ आप ये याद करा लो, जो चीज़ बोलोगे ये याद करा देंगे हम। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, 0 का कोड क्या होता है, जेड और यस। ठीक है दोस्तों, 0 का कोड क्या होता है, जेड और यस। ठीक है, 1 का कोड क्या होता है, टी और डी। क्या होता है, टी और डी। ठीक है, 2 का कोड क्या होता है, यन। कुछ करना नहीं है, 2 लिखे हो ना, 90 डिग्री घुमा दो, यन बन जाएगा। ठीक है, 3 लिखे हो, 90 डिग्री घुमा दो, यम बन जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, यम। 4 लिखते हैं, बचपन में हम लोग ऐसे लिखते थे 4, है ना। तो 4 याद हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 है, यू हैव 5 फिंगर्स, लुक्स लाइक यल। दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 फिंगर। ठीक है ना, यानी 5 हो गया यल का। और सी का क्या हो गया, जी जे। जीजा को जीजे बोलते हैं ना इस समय, मतलब थोड़ा स्टाइल में, जीजे। तो आप जीजे याद कर लो, जी जे सी एच यस एच। ठीक है ना। आगे देखिए, 7 का सी एंड के। ठीक है, 8 का वी एंड एफ और 9 का पी और बी। चलिए दोस्तों, अब इसको आप याद कर लेना, आपको आईपीसी धारा एकदम चुटकियों में याद होगा। तो चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, कोई रूल नहीं बताते हम, ना कोई ट्रिक बताते हैं। पढ़ो, जो पढ़ रहे हो, जो याद कर रहे हो ना, उसी को देख के आपको याद हो जाए, वो पढ़ाई होती है। ठीक है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है, विधि के विरुद्ध जमाओ। विधि के विरुद्ध जमाओ अगर आप करते हो तो आपके ऊपर धारा लगेगा। कौन सा धारा लगेगा, अब चलो यहीं से निकालते हैं। विधि के विरुद्ध, ठीक है, नियम के विरुद्ध, विधि के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध। ठीक, कानून के विरुद्ध लगाओगे मतलब आप जमाव करोगे, तो आपको 1 रात गुजारनी पड़ेगी थाने में। क्या करना पड़ेगा, 1 रात गुजारनी पड़ेगी। 1 रात, यही तो मेरा आंसर है, 1 रात। अब बताओ इसमें क्या याद करना है, आप बताओ। यहाँ से पढ़ के आपको सीधा आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी विधि के विरुद्ध जमाव करोगे, कानून के विरुद्ध, तो आपको 1 रात तो रहना पड़ेगा जेल में, पकड़ के ले जाएंगे पुलिस वाले। यही तो याद करना है, बस खत्म। 1 रात का मतलब 1 हो गया। आर का क्या होता है, आर का देखिए यहाँ पे 4 होता है ना, 4 लिख लीजिए। और टी का क्या होता है, देखो टी का 1 होता है, 1 लिख लीजिए। 141 आप चेक कर लो मोबाइल में, 141 आपको याद नहीं है बट आप बता दोगे सब। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब देखिए, क्लियर, हत्या करने की कोशिश, हत्या करने की। दोस्तों आप ये बताओ, किसी का आप हत्या करने जाओगे तो आप कभी उम्मीद करोगे कि वो अगला व्यक्ति मुझे पहचान जाए? नहीं ना। आप ये नहीं चाहोगे कि कोई मुझे देख ले, या मैं जिसको मारने जा रहा हूँ वही मुझे देख ले, या कोई उसका सदस्य देख ले, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, अपना बचाव करोगे कि नहीं करोगे? तो आप अपना बचाव क्या करोगे, मास्क लगाकर। क्या करोगे, मास्क लगाकर। तो मास्क लगाकर यानी हत्या करने की कोशिश आप कैसे करोगे, मास्क लगाकर। तो यहाँ पे हो जाएगा मास्क, सीधा आंसर। ठीक है ना, मास्क लगाकर। यम का क्या होता है, 3, यस का 0 और के का 7, 307 दोस्तों। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, हत्या यानी आप किसी का हत्या कर दिए तो कहते हैं ना कि ताजे-रादे हिंद दफ़ा 302 के तहत, मतलब कहते हैं ना ताजे-रादे हिंद 302 के तहत आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, यानी 302। तो याद कैसे करेंगे यार, हत्या किसी का करोगे ये बताओ, बिना सोचे समझे आप हत्या करते हो किसी का, आप मिशन बनाते हो। क्या करते हो, मिशन बनाते हो, तभी हत्या करते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप मिशन बना के किसी का हत्या करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिशन। ठीक है ना, मेरा आंसर, दैट इज आंसर। यम क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, आई कट जाएगा। वावेल का कहीं यूज नहीं है, वावेल का कहीं यूज नहीं है, यहाँ पे कहीं वावेल नहीं लिखा है तो वावेल कट जाएंगे। अब यहाँ देखो डबल यस है, एक साथ अगर डबल कोई भी आ जाए एक साथ तो एक ही चीज़ का मीनिंग लिखना है बस। तो मिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और ओ का तो कट जाएगा, यन का मतलब 2।
302 आ गया ना दोस्तों। आपको ये नहीं याद रहेगा, लेकिन ये जरूर याद रहेगा कि हम किसी का हत्या कैसे करेंगे, मिशन बना के करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट, धर्म, भाषा, नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश। अगर किसी को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर यानी जाति के आधार पर लोगों में नफरत फैलाएंगे तो कौन सा धारा आपके ऊपर लगेगा। चलिए देखिए जो ऐसा धर्म मतलब ऐसा जो नफरत फैलाता है उसको हमेशा सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ सिखाया जाता है कि आप जनता के बीच में जाना है, आपको ऐसे बोलना है। तो उसे क्या दी जाती है? तालीम। क्या दी जाती है? तालीम। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तालीम। क्या हो जाएगा दोस्तों? तालीम। आप स्पेलिंग का मतलब ये हुआ डबल एल लिख दो, डबल आई लिख दो, डबल ई लिख दो, वो तो कटेंगे ही कटेंगे। वावेल तो कुछ नहीं होता, देखो ए भी कटेगा, डबल ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखना है। व्हाट्सअप लैंग्वेज लिखिए, आपका आंसर आएगा। देखिए टी का मतलब क्या होता है? 1। यल का मतलब देखो ए कट जाएगा, यल का मतलब 5, आई कट जाएगा, एम का मतलब 3। 153 के तहत। क्या दोस्तों? 153 के तहत। ठीक है ना। आपको क्या कौन सा धारा लगेगा? 153। कब? जब आप भाषा, धर्म, नस्ल के आधार पर लोगों के अंदर नफरत फैलाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, दहेज हत्या। देखो मान लो सपोज दैट, ठीक है ना, आपकी शादी हुई, मतलब दहेज के तो हम खिलाफ हैं, बट यहाँ पे समझा सिर्फ, और यहाँ वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ समझाने का मतलब है, यानी आपको याद हो जाए बस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मान लो आपकी शादी हुई, आपको दहेज नहीं मिला, ठीक है ना, आपको दहेज नहीं मिला, आपको दुख है, तो आप अपने पत्नी को मारना चाहते हो। ठीक है। तो उससे पहले आप उससे एक बार मशवरा करोगे। क्या करोगे? मशवरा करोगे। देखो तुम्हारे पापा मुझे दहेज नहीं दिए, तुम बोल दो दहेज दे दे, नहीं तो गला घोट देंगे तुम्हारा। ठीक है ना। तो मतलब मशवरा कर रहे हो, ठीक है ना, बता रहे हो। क्लियर हुआ दोस्तों? ऐसा मत करना कभी, बट यहाँ समझाने का मतलब है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? मशवरा करोगे अपने पत्नी से, देखो दिला दो, नहीं तो फिर तुमको पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे मशवरा, तो मशवरा का मतलब आप देखिए मशवरा, ठीक है ना। अब स्पेलिंग गलत हो सही हो, लेकिन आप मशवरा लिखिए। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे यम का मतलब क्या हो जाएगा? 3, और यस का मतलब क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर कट जाएगा, यू भी कट जाएगा, और आर का मतलब क्या होता है? 4, और ए भी कट जाएगा, तो 304। ठीक है दोस्तों, 304। क्लियर। अब आगे चलिए, डकैती। अब देखो डकैती किसे बोलते हैं? यानी जब 5 लोग मिलकर कोई किसी कार्य को अंजाम देते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? डकैती बोला जाता है। ठीक है ना। अगर 5 से कम रहते तो लूट बोला जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए डकैती। अब डकैती, लोग पहले पैसा लूटते थे, तो पैसा किसी के पास रहा ही नहीं। अब पैसा किसी के पास रहा ही नहीं, सब लोग बैंक में जमा करते हैं, सारे लोग होशियार हो गए ऑनलाइन। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? अब डकैती पैसे पे नहीं, अब मोबाइल पे डकैती है। मतलब ये सब डकैती किस पे करेंगे? मोबाइल पे मोबाइल एजेंसी लूटेंगे। ठीक है ना। मोबाइल कंपनियां लूटेंगे। ठीक है। तो ऐसे मतलब कहाँ पे डालेंगे डाका? मोबाइल के गोदाम में। कहाँ पे? मोबाइल के गोदाम में। यानी अब डकैती डालकर क्या लूटपाट करेंगे? मोबाइल। क्या करेंगे? मोबाइल। आपका आंसर आ गया, मोबाइल। आप डकैती का क्या धारा होता है ये मत याद रखो, डकैती क्या करोगे ये याद रखो। मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या? यम का 3। यहाँ पे देखते रहो आप, यम का 3 हो गया, 0 कट जाएगा, ओ कट जाएगा। बी का क्या होता है? यहाँ पे देखिए, सर्च करके बताइए। बी का 9 होता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है। आई कट जाएंगे, यल का मतलब 5 हो गया। 395। दोस्तों ये कोड याद रखना बहुत आसान है, आप याद हो जाएगा, आपको एक बार खाली पढ़ना। 395। अब बताओ कितना आसान है याद करना। अब आप 395 याद करोगे, 304 याद करोगे, 153 याद करोगे, कौन सा क्या था भूल जाएगा, पक्का भूल जाएगा। आज नहीं तो कल भूलना ही भूलना है, बट ये चीज़ कभी नहीं भूलेगा आपको, ये मेरा दावा है। चलिए अब देखिए दुष्कर्म। दुष्कर्म का कोई ट्रिक नहीं। देखो दुष्कर्म का सारे लोग जानते हैं, 376 हो गए 72, धारा लगा दुष्कर्म का। ठीक है ना। 376 हो गए 72, धारा किसका लगा? 300 मतलब दुष्कर्म का। ठीक है। तो ऐसा कभी ना करना। तो 376। ठीक है ना। जिंदगी नाश हो जाती है गए काम से। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अपहरण। अच्छा ये बताइए, जब किसी बच्चे का अपहरण हो जाता है, क्या अपहरण हो जाता है, तो ये बताओ उसके घर पर भीड़ लगती है कि नहीं लगती है? लगती है। लोग पूछने आते हैं
हैं, अरे यार क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, यानी लोगों का मजमा लग जाता है। क्या लग जाता है? मजमा लग जाता है। तो मजमा का मतलब मेरा आंसर निकल रहा है मजमा, ठीक है ना, यानी क्या हो जाता है? मजमा। जब अपहरण किसी बच्चे का हो जाता है तो उसके घर पे क्या लग जाता है? मजमा लग जाता है, ठीक है ना, मीडिया का लग जाएगा, लोगों का लग जाएगा, यानी मजमा लग जाता है। सारे लोग आते हैं, पूछते हैं हालचाल जो भी है, ठीक है, तो मजमा लगा देते हैं, भीड़ लगा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यम का क्या हो जाएगा? 3, और जे का कितना होता है? 6 होता है, ठीक है, यम का क्या होता है? 3 होता है। बस हमको 3 ही डिजिट तक चाहिए, ठीक है ना, ये जे मजमा, ठीक है, ये रहेगा मजमा 363। क्लियर? आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना आसान है याद रखना है ये सब चीज़, ठीक है ना। अब आगे देखो छीना झपटी। अब ये बताओ, ये ज्यों आएगा ना आपको आंसर दिखेगा। छीना झपटी, ये बताओ छीना झपटी सबसे ज़्यादा किससे होता है? महिलाओं से होता है। मार्केट में गई, कोई पर्स लेके भाग गया, मोबाइल लेके भाग गया, चैन स्कैनर आते हैं, चैन लेके भाग गए, ठीक है, यानी जेंट्स से उतना नहीं होता है। जेंट्स से जानता है चोर कि अगर करेंगे तो कुटा जाएंगे, ठीक है ना। तो अब औरतें कहाँ दौड़ेंगी, कहाँ पकड़ेंगे बेचारी। तो यहाँ पे क्या हो गया? छीना झपटी किससे ज़्यादा होता है? औरतन से। किससे? औरतों से या औरतन से, ठीक है। याद रखना मुझे, तो फनी बना के याद रखिए। तो कैसे? छीना झपटी किससे? औरतन से। हिंदी भोजपुरी सब बोलिए इसमें। तो औरतन से तो क्या हो जाएगा? औरतन, ऐसे लिख दीजिए औरतन, ठीक है। तो औरतों भी लिख सकते हैं, यन तब भी आएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू कटेगा, ये कटेगा, आर का मेरा क्या हो गया? 4 हो गया, टी का मेरा क्या हो गया? 1 हो गया, और यन का क्या हो गया? 2 हो गया, यानी 412 दोस्तों। 412 में छीना झपटी है। छीना झपटी करोगे तो आपके ऊपर धारा लगेगा 412, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए अब नेक्स्ट, चोरी। अब चोरी करना बहुत आसान नहीं है। चोरी करोगे तो मुकाबला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुकाबला करोगे तब चोरी कर पाओगे। अगर उससे 20 रहोगे तभी चोरी कर पाओगे, ठीक है। तो मुकाबला करना पड़ेगा। चोरी करने में क्या करना पड़ेगा? मुकाबला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुकाबला। तो ऐसे लिखना मुकाबला, ऐसे इस प्रकार लिखना मुकाबला। तो यम का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों। यू का कट जाएगा, के का मेरा 7 होता है, और ए कट जाएगा, भी का मेरा 8 होता है। अब इधर नहीं जाएंगे, मुझे 3 मिल गया ना, 3, तो 3 तक ही रुक जाएंगे, ठीक है। आगे इसलिए नहीं जाएंगे कि जो भी धारा लगता है वो 3 डिजिट में ही है, 511 तक ही लास्ट है। तो 511 में कितने डिजिट है? 3 ही डिजिट है। तो 3 ही डिजिट तक मुझे जाना है। बाकी तो ये सेट करने का मतलब याद रहे, ठीक है ना। 3 डिजिट जहाँ आ जाए रुक जाइए, उससे ज़्यादा नहीं जाइए। तो 378। क्लियर दोस्तों? आगे चलिए। अवैध। देखो अवैध तरीके से कोई भी काम करते हैं आप, अवैध तरीके से कोई भी काम करते हैं तो आपके ऊपर धारा लगता है। कौन सा धारा लगेगा? देखिए, जब अवैध किस चीज़ का कर रहे हैं आप रम बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रम बेच रहे हैं, ठीक है, रम बेच रहे हैं। यानी मान लो बिहार में बंद है ये सब, और वहाँ पे कोई बेचे तो उसके ऊपर धारा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो क्या लगेगा? कौन सा धारा लगेगा? यानी वो रम बेच रहा है, तो क्या बेच रहा है? रम, ठीक है। तो रम का मतलब 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, यानी 43 दोस्तों, ठीक है ना। आपको ये भूलेगा नहीं कभी। अब आगे देखिए, अपराध। आप अपराध कब करेंगे ये बताइए? अगर होशो हवास में रहेंगे तो अपराध नहीं करेंगे। ये फनी है, फनी बनाइए। अपराध कब करेंगे? जब आप आरएस पी लेंगे। क्या? आरएस पिएंगे तो आप अपराध करेंगे, पक्का किसी को मारेंगे, कुछ भी करेंगे, यानी अपराध करेंगे, ठीक है ना। यानी लड़ाई झगड़ा करेंगे, जो भी करना है। तो आप पीने के बाद नशे में रहेंगे, होश में रहेंगे तो झगड़ा नहीं करेंगे, और अगर होश में नहीं रहेंगे, आरएस पी रहेंगे, तो फिर आप अपराध करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आरएस, ठीक है दोस्तों। तो आर का मतलब होता है 4, यस का मतलब 0, 40, ओके, धारा 40 में, ठीक है। अपराध करेंगे तो धारा 40 लगेगा आपके ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा धारा। अब पक्का ये आपको याद हो चुका होगा आई थिंक। देखिए मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ। यहाँ पे देखो, विधि के विरुद्ध जमाव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1 रात आपको जेल में गुजारनी पड़ेगी। तो 1 रात यानी 141, ठीक है। हत्या करने की कोशिश, आप अपने आप को छुपाओगे तो क्या करके? मास्क लगाकर, ठीक है ना। हत्या कर दिए तो आपके ऊपर कौन सा लगेगा? मिशन, यानी मिशन बनाकर आप हत्या करोगे तो 302 आ जाएगा। आगे देखिए, धर्म भाषा नस्ल के आधार पर लोगों में नफरत फैलाना, ये भी एक जुर्म है। तो कौन सा धारा? 153। तो आपको ये सब करने का तालीम मिला है, तभी आप ये कर रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? दहेज हत्या। दहेज
दहेज के लिए हत्या कर देना, ठीक है, तो ये क्या करोगे, अपनी पत्नी से पहले मशवरा करोगे, क्या करोगे, मशवरा करोगे, ठीक है ना, उसके बाद हत्या करोगे, 304 हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, डकैती। डकैती, अब पैसा नहीं लूटोगे, क्या लूटोगे, मोबाइल गोदाम लूटोगे, यानी मोबाइल लूटोगे, तो डकैती डालोगे तो मोबाइल लूटने के लिए। ठीक है, आगे दुष्कर्म सीधा 376 है, पॉपुलर है ये भाई, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, 376 है, तो 376 जिंदगी हो गई बदतर, क्या 376 जिंदगी हो गई बदतर, धारा लगा दुष्कर्म का। ठीक है ना, नेक्स्ट अपहरण। ठीक है, अपहरण क्या हो जाएगा, अपहरण किसी बच्चे का होता है तो उसके घर पे मजमा लग जाता है, भीड़ लग जाता है, लोग हाल चाल जानने आ जाते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो हम मजमा हो जाता है, क्या हो जाता है, मजमा। आपको मजमा याद रखना, 363 अपने आप आएगा। ठीक है ना, आगे चलिए, छीना झपटी किससे होता है, औरतन से होता है, तो औरतों से होता है, औरतन से, यानी 412 हो जाएगा, आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, चोरी। चोरी करोगे तो मुकाबला करना पड़ेगा भाई, अब कोई आसानी से चोरी नहीं कर सकता। ठीक है ना, अवैध। अवैध तरीके से आप क्या बेचते हो, रम बेचते हो, क्या बेचते हो, रम, तो रम से क्या हो जाएगा, 43। ठीक है दोस्तों, अपराध। अपराध करोगे क्या पीकर, RS पी के। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा याद करने का फनी ट्रिक, और पक्का मैं बता रहा हूँ, अगर आप पढ़ लिए तो पूरा आप 511 धारा याद कर सकते हो, धारा प्रवाह की तरह, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। आप इस कोड को याद कर लीजिए, बाकी जो बचेगा मैं करवाता रहूँगा ऐसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।